दोस्तों, जय राम जी की जय माँ काली। आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे खुशी मंगल से होंगे, माता रानी की कृपा दृष्टि से। और माता रानी की कृपा दृष्टि हमेशा बने रहे आप लोगों के ऊपर, यही माता रानी से कामना करेंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी बताने वाला हूँ। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें पूरा जानकारी पाने के लिए। अगर आप हमारे इस वीडियो में पहले बार आए हैं तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से बिल्कुल फ्री में मिल सके। तो दोस्तों, आज आप लोगों को मात्र एक ही दिन में आप सिद्ध कर सकते हो इस शक्ति को, जिसे मैं बताऊंगा उसको आप एक ही दिन में प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध कर सकते हो। उनके द्वारे में कुछ भी आप काम कर सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। ऐसे इसका सिद्धि शक्ति होती है जो अपने आन बान पूरे शान के साथ में चलती है, उसकी शक्ति। दोस्तों, इस साधना को जो डरपोक लोग हैं वो बिल्कुल ना ही करें। डरपोक किस्म के लोग बिल्कुल ना ही सोचें इस साधना के बारे में और ना ही करें। ये बहुत ही खतरनाक उग्र साधना सिद्धि है जो प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने आकर सम्मुख खड़े होती है ये शक्तियाँ। और जो डरपोक साधक होते हैं वो डर में वहीं मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए डरपोक हैं वो बिल्कुल ना ही करें इस साधना को। आप मात्र जानकारी के उद्देश्य से इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस साधना को इस प्रकार से किया जाता है तो सिद्ध मिलती है इस साधना में। यही उद्देश्य से आप इस वीडियो को देखें और समझें कि इस साधना को कैसे किया जाता है। अगर आप डरपोक नहीं हैं तो इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना में बहुत ही अनुभव मिलती है, जो इस साधना को मैं स्वयं किया हूँ। इसको नया नया साधक लोग बिल्कुल ना ही करें, ना ही इनके बारे में सोचें। ये बहुत ही उग्र खतरनाक शक्ति होती है जिसे हर कोई काबू में नहीं ले सकता है। और दोस्तों, इस साधना को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप में रख लेते हैं, तो इसके द्वारा आप हर काम को अंजाम दे सकते हैं जो अपने आन बान पूरे शान के साथ में तत्काल पूर्ण करती है। ये शक्ति बहुत ही उग्र शक्ति है जो आपका हर एक काम मिनटों में तत्काल कर देती है। आप जो भी कहोगे वो तत्काल करती है। आप इनके द्वारा कुछ भी करवा सकते हैं, कोई भी काम हो। ये हर काम करने में माहिर होती है ये शक्ति, जो मिनटों में आपके लिए कुछ भी कर सकती है। तत्काल कुछ भी मंगवा सकते हो, कुछ भी भिजवा सकते हो। इनके द्वारा हर काम किया जाता है। अगर आप इस शक्ति को प्रत्यक्ष रूप में कर लेते हो तो आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। ये शक्ति स्वयं ला कर देती है। आप कुछ भी मंगवा सकते हो इनके द्वारा में। अपने साधक को कभी निराश नहीं करती है ये शक्ति। जो भी साधक बोलता है उसको क्षण में करती है ये शक्ति, जो अपने आन बान पूरे शान के साथ में चलती है। साधक के साथ में आप जहां बुलाओगे वहां तत्काल खड़े होती है ये शक्ति, जो मैं स्वयं किया हूं और इनके द्वारा बहुत कार्य मैं करता हूं। अगर इस शक्ति को आप साध लेते हो तो इनके द्वारा में आप नींबू भी उड़ा सकते हैं, पैसों की बारिश भी कर सकते हैं और जादू भी दिखा सकते हैं। इनके द्वारा आप कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं जादू नहीं दिखाता हूँ। मात्र मैं माता रानी का सेवा संस्कार करता हूँ और फूक झाड़ करता हूँ अपने गांव में। जो मेरे गरीब साधक भाई हैं वो ये साधना एक बार ज़रूर करके देखें और शक्ति को परखें और इस साधना से लाभ उठाएं, अपने गरीबी दूर करें। इस साधना में आप लोग ज़रूर सफल होंगे। जो हिसाब से मैं बताऊंगा उसी हिसाब से आपको करना है। इस साधना को अन्य चैनल में भी दिया गया है, बाकी कहीं कहीं मंत्र में एक पद छुपा दिए हैं, उससे आज मैं पूरा बता दूंगा। जो पद छूटा है आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो में बने रहें, वो कौन सा पद है और कहाँ छुपा हुआ है, तभी जाके इस साधना में सफलता नहीं मिलती है। कोई भी एक भी पद कट जाता है तो साधना सफल नहीं होती है। और पता नहीं उनको पद छुपाकर साधना मंत्र देते हैं तो क्या मिलता है।
कोई भी ज्ञान किसी को दो तो पूरा जानकारी, पूरा विधि विधान के साथ में देना चाहिए, तभी जाके साधना मंत्र तंत्र विद्या जो होती है वो पूरे अपने आन बान शान के साथ में चलती है, और अधूरा ज्ञान किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आप अगर नए साधक हैं तो एक बार माता रानी, कोई भी माता रानी का एक साधना कर लें, ताकि आपके साथ हमेशा चलेगी। आप कोई भी कार्य करें, कोई भी बड़ा बड़ा खतरनाक साधना हो, आप आराम से कर सकते हैं। माता रानी की कृपा दृष्टि आपके सर में रहेगी, माता रानी की हाथ आपके सर में रहेगी। आप कोई भी कार्य करो उसमें सिद्ध जरूर मिलती है। इसलिए दोस्तों, पहले कोई भी देवी देवता माता रानी को साध लो, साधना कर लो एक बार, उसके बाद में ही कोई भी भूत प्रेत का साधना करना चाहिए। दोस्तों, जितना भी भूत प्रेत का साधना होता है, कोई साधना सहज नहीं होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। जो अपने प्रचंड रूप में आते हैं शक्तियाँ, और उसी समय साधक भयभीत हो जाता है। और कई ऐसे लोग हैं, हमारे ही गांव में भी हैं, साधना करते करते पागल भी हो गए हैं। अभी तक हमारे गांव में है और दूसरे गांव में भी है। तो इसलिए दोस्तों, कोई भी साधना आप करते हैं तो गुरु के सानिध्य में करें। कोई भी साधना करते हैं तो एक बार अपने गुरु से पूछ लें कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, उसके बाद में करें कोई भी साधना। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो ऐसे खतरनाक साधना बिल्कुल ना करें। पहले कोई भी देवी देवता का साधना कर लें, उनको प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध कर लें, उसके बाद में कोई भी खतरनाक साधना कर सकते हैं। जब माता रानी के हाथ आपके सर में होगा, उस समय कोई भी खतरनाक साधना कर सकते हैं। आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है जब तक माता रानी की आशीर्वाद आपके सर में है। तो दोस्तों, मैं मात्र जानकारी के उद्देश्य से बता दे रहा हूँ कि किसकी साधना कैसे करना है, कौन सा मंत्र कैसे चलाना है। तो वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक। अगर आपके पास में कोई गुरु नहीं है और आपको ये साधना करना ही है, तो अगर आप निडर हैं तो ये साधना कर सकते हैं। अगर डर नहीं लगता है आपको किसी चीज़ का, तो ये साधना बिल्कुल निडर होकर कर सकते हैं, सफल हो जाओगे। आपकी ज़िंदगी संवर सकती है एक ही साधना से। मात्र एक रात की साधना है ये, तो करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं पूरा जानकारी बताऊंगा इसी वीडियो में, कौन सा दिन करना है, कौन कौन सी सामान इसमें लगेगी और कैसा करना है और कौन सा मंत्र है, पूरा विधि विधान के बारे में पूरा बता दूंगा। आप कर सकते हैं। और दोस्तों, आपके पास में अगर कोई गुरु गुरुआइन नहीं है तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती को अपने इष्ट गुरु गुरुआइन मानकर ये साधना आरंभ कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आपके घर परिवार हमेशा खुशी मंगल से रहे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा दृष्टि आप लोगों पे हमेशा बने रहे। ऐसे ही बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को अर्जी विनती दुआ करूंगा कि आप लोगों को हमेशा खुशी मंगल से रखें। तो दोस्तों, इस साधना को आप किस दिन स्टार्ट कर सकते हैं आरंभ? इसको आप कर सकते हैं अमावस की रात, मात्र अमावस की रात में ही एक दिन में आप कर सकते हैं। और सामान कौन कौन सी लगेगी ये बता देता हूँ। इसमें 2 नींबू लगेगा और 16 श्रृंगार। बाज़ार में 40-50 रुपये में मिल जाता है पूरा सेट, वो ले लेना। और एक मुर्गी का अंडा, देसी वाला अंडा, और काला तिल, और थोड़ा सा चावल, और सिंदूर, और उड़द का दाल काला वाला, और धूप, और शक्कर, और घी आधा किलो या 1 पाव शक्कर हो जाएगा। और 20-30 रुपये का घी ले लेना, घी देसी वाला घी वो लगेगा। बस दोस्तों, इतना ही सामग्री लगेगी इसमें। दोस्तों, अगर इस साधना को आप करना चाहते हैं तो आज ही रात को कर सकते हैं। जो महाशिवरात्रि का रात है, आज कर सकते हो। मैं कैलेंडर देखा हूँ अभी, दिन तिथि कौन दिन सही रहता है, आज कर सकते हो। आज 12 बजे के रात में कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
तो दोस्तों सर्वप्रथम शाम में चले जाना है आपको। जो जो सामान बताऊंगा उसको पकड़कर शमशान घाट, सर्वप्रथम इस साधना को शमशान ही घाट में सिद्ध किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप में वहीं साक्षात प्रकट होती है। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा चावल पकड़ लेना है और अगरबत्ती बताना भूल गया था, अगरबत्ती भी लगेगी। 5 अगरबत्ती पकड़ लेना, थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा उड़द का दाल काला वाला और थोड़ा सा काला वाला तिल पकड़ लेना और धूप पकड़ कर जाना। और थोड़ा धूप देने के लिए अग्नि जलाना पड़ेगा शमशान घाट में, या तो घर से लेकर जा सकते हैं थोड़ा किसी भी पात्र में अग्नि जो धूप डालेंगे उसमें, उसके लिए, या तो वहीं भी जला सकते हो शमशान घाट में। और सर्वप्रथम वहाँ जाना है शमशान घाट में और सर्वप्रथम 5 अगरबत्ती जलाना है। माता शमशान की देवी है उनके लिए, और पूजा आराधना करना है माता शमशान की देवी को। और धूप भी डालेंगे अग्नि में जलाकर उनके नाम में, और अगरबत्ती से पूजा पाठ करेंगे। और उसी अग्नि में आपको काला वाला तिल को भी डालना है माता कंकाली के नाम से। माता काली जो शमशान की उग्र देवी है उन्हीं के नाम में डालना है कि है माता रानी, आपको लेने निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। मैं आज रात में अमुक कार्य करना चाहता हूँ, आपके सम्मुख में इस प्रकार से निवेदन करना है और माता को प्रणाम करके वापस आ जाना है और पीछे मुड़ कर नहीं देखना है। और जो चावल है वहीं चारों दिशा में फेंक देना और धूप को भी चारों दिशा में फेंक कर आ जाना है, पीछे मुड़कर ना देखें आते समय। तो दोस्तों फिर रात के 12 बजे जाना है आपको वहीं शमशान घाट में, और जितना सामान बताया हूँ सब उठाकर लेकर जाना है वहीं शमशान घाट में। रात के 12 बजे करना है जी साधना, और बैठ जाते हैं पूरा निवस्थ होकर। शरीर में एक धागा ना रहे, ना उंगली में कोई अंगूठी ना रहे, ना माला ना रहे, पूरा उतार देना है, पूरा निवस्थ होकर करना है इस साधना को। तो दोस्तों बैठ जाते हैं, उत्तर आपकी मुख रहेगी उत्तर दिशा की ओर। पानी से सर्वप्रथम चारकोन बना लेंगे, जैसे गोबर में लिपते हैं वैसे पानी से चारकोन लिप देते हैं। उसके पश्चात में फिर उसी में ओम लिखना है सिंदूर से। उसके पश्चात में मैं बताना भूल गया था दोस्तों आप लोगों को, जो मैं आगे चल के मंत्र बताऊंगा उसको हवन के जरिए करना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोगों को 9 प्रकार की लकड़ी से हवन करना है, तो लकड़ी भी पहले से रख लें। 9 प्रकार की लकड़ी होनी चाहिए, जैसे पूजा पाठ में जलाते हैं लकड़ी कोई भी हो 9 प्रकार की होनी चाहिए। तो दोस्तों पहले से जुगाड़ करके रख लें, है ना। उसके पश्चात में दोस्तों आप लोगों को शक्कर और घी और धूप को साथ में एक ही साथ में मिला देना है, पहले से मिला देना। उसके पश्चात में दोस्तों आपको हवन के जरिए करना है, हवन करना है वहीं पे शमशान घाट में। सर्वप्रथम आपको लकड़ी को वहीं रख देना जहां हवन करना है, वही जगह में 9 प्रकार की लकड़ी को। उसके पश्चात में आपको सर्वप्रथम वहां अपने गुरु गुरुआइन के नाम में, अगर आपके कोई गुरु गुरुआइन नहीं है तो महादेव पार्वती को मानकर पूजा आराधना करें उनके, और आशीर्वाद प्राप्त कर लें कि आज मैं अमुक कार्य कर रहा हूँ, सिद्ध हो जाए, इस प्रकार से निवेदन करके आशीर्वाद मांग लें। उसके पश्चात में श्री गणेश जी से भी आशीर्वाद प्राप्त कर लें वैसे ही बोलकर। फिर माँ सरस्वती का ध्यान करें, उनको भी पूजा पाठ करके माता रानी को आशीर्वाद मांग लें। उसके पश्चात में अग्निदेव का ध्यान करें कि हे अग्निदेव, मैं आपके जरिए आज ये साधना आरंभ कर रहा हूँ, आपके जरिए मेरे साधना सफल हो। इस प्रकार से अग्निदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। और आगे चल के मंत्र बताऊंगा, उसी मंत्र को पढ़ते हुए आवाहन करना है। एक बार मंत्र पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा शक्कर घी जो मिक्स किए हैं धूप के साथ में उसको थोड़ा थोड़ा डालना है। इस प्रकार से आपको करना है।
12 बजे स्टार्ट करोगे, 3 बजे तक करना है। बाकी 2-2.5 के बीच में शक्ति प्रत्यक्ष रूप में आ जाती है। 2-2.5 घंटा के बीच में आ जाती है प्रत्यक्ष रूप में। मेरे पास उतना समय में आ गया था। उस समय मैं नया नया साधक था, उस समय की बात है। तो उसी मंत्र से आवाहन करना है आप लोगों को। और जब शक्ति प्रत्यक्ष रूप में आ जाती है, पहले तो कुछ कुछ अनुभव दिखाती है, इधर उधर कहीं कोई डाल हिल रही है ऐसे अनुभव होता है, कहीं छन छन की आवाज़ भी सुनाई देती है, और जैसे हवा चलता है वैसे प्रकार के भी महसूस होती है। तो दोस्तों, इन सब को आप ना डरें, कोई भी आ जाए ना डरें। और वो शक्ति जब आती है तो अचानक आपके सामने आ जाएगी और पूछेगी कि मेरे को क्यों बुलाया हो, क्या कर रहे हो, क्यों साधना कर रहे हो, ऐसे ऐसे वो पूछेगी। आपको डरना नहीं है। तो दोस्तों, आपको बेधड़क बोलना है कि मैं डंकनी का सिद्धि साधना कर रहा हूँ, इस प्रकार से बोलना है। अगर आप हो तो 1-2 कदम आगे आकर दिखाओ, इस प्रकार से उसको बोलना है। अगर वो रहेगी तो 1-2 कदम आगे आएगी, और नहीं रहेगी तो वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो आपको फिर से मंत्र आरंभ चालू कर देना है। और दोस्तों, मंत्र का जाप आपको पूरे 12 से 3 बजे तक जाप करना है। मंत्र का कोई हिसाब मत रखना, आपको मंत्र जापते ही रहना है। 12 से 3 बजे तक आ ही जाती है वो शक्ति, जो डंकनी का साधना कर रहे हो प्रत्यक्ष रूप में आ जाती है। अगर आप रक्षा विधान करना चाहते हो तो कर सकते हो, हम लोग नहीं करते हैं रक्षा विधान। अगर आप भी किसी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप में रखे हो तो ना करना कोई भी रक्षा विधान। अपने इष्ट देवी देवता अपने साथ में ही रहते हैं, कोई भी बुरी शक्ति आप पे आहित नहीं कर सकती है। इसलिए हो सके तो रक्षा विधान मत करना। रक्षा विधान करने से शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में जो भूत प्रेत हैं वो नहीं आती हैं। इसलिए चाहे तो रक्षा विधान ना करें, या आपका मर्जी है कर भी सकते हैं। आपको डर लगता हो तो कर सकते हैं अपना रक्षा विधान। और दोस्तों, जब वो शक्ति आपके प्रत्यक्ष रूप में आ जाएगी और वही रहेगी, तो उनसे आपको वचनबद्ध करना है पहले। तो दोस्तों, सर्वप्रथम शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आ जाती है, उस समय आपको डरना नहीं है, और अपना हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करना है कि हे माता, मैं आपका साधना कर रहा हूँ जग ही जग कल्याण के लिए। जो भी मैं कार्य करूँ उसको आप क्षण में कर दें। मैं आपको माता समझकर आपका पूजा पाठ साधना कर रहा हूँ, आपको मैं रखना चाहता हूँ। इस प्रकार से निवेदन करना है और बिल्कुल ना डरना। और बोलना दोस्तों, मैं जब भी बुलाऊं तब आकर मेरा हर काम तत्काल क्षण में करना, और मेरे घर परिवार को खुशी मंगल से रखना, इस प्रकार से। और उनसे वचनबद्ध करके रख लेना। 16 श्रृंगार अंडा है, उनको दे देना, और एक नींबू को दे देना, एक नींबू को अपने पास से रखना। और दोस्तों, दूर से ही सारे सामग्री दे देना और बोलना कि अब जाओ, मैं आपको उस पेड़ में रखूँगा, या कहीं भी जगह रख सकते हो, आप वहीं पे रहना, और जब भी बुलाऊं तब आना और मेरे काम कर जाना तत्काल क्षण में। ऐसे बोलना, अब जाओ ऐसे बोलना, तो चले जाएगी। दोस्तों, अगर किसी कारण के चलते आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में शक्तियाँ नहीं आती है, तो आपको 7 बार अपने शरीर से सर से पांव तक एक नींबू को उतारा करना है, और बोलना है कि जो भी मेरे आसपास में शक्तियाँ, अदृश्य शक्ति है, कृपया करके मेरे पीछे ना आए, चले जाएं। इस प्रकार से आपको करना है। और नींबू को सर से पांव तक उतार कर, काट कर, निचोड़ कर उनके नाम में कि ये भोग लो और चले जाओ, मेरे पीछे ना आए, ऐसे बोलकर नींबू को पूरा काट कर निचोड़ देना वहीं शमशान घाट में, और घर आ जाना और पलट कर बिल्कुल ना देखना पीछे तरफ। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और उसका मंत्र बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। और इस मंत्र में 1-2 पद छुपा दिए हैं, आप
चेक कर सकते हैं इस मंत्र के बारे में। और दोस्तों उनका वीडियो देख सकते हैं किस जगह किस पद को छुपाए हैं। और दोस्तों अगर आप इसको सिद्ध कर लेते हैं प्रत्यक्ष रूप में तो जग हित जग कल्याण के लिए कार्य करें और दुरुपयोग के लिए बिल्कुल ना ही करें। तो दोस्तों अब स्क्रीन में शो होगी, देखें ध्यानपूर्वक। सिहारपुर की खबिचनी समुद्र पार, धाए बैठी हो तो बैठी आओ, ठाढ़ी हो तो ठाढ़ी आओ, चलती आओ उछलती आओ, यदि नहीं आए तो महाजलंधर पीर की आन। दोस्तों इसी मंत्र को आपको जाप करना है हवन के द्वारा, इसी मंत्र से आहुति देनी है आपको। दोस्तों जानकारी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इसमें एक से बढ़कर एक मंत्र तंत्र विद्या दी जाएगी बिल्कुल फ्री में। जय राम जी की जय माँ काली।